Hari Om. Can we all sit straight for 15 seconds without leaning on your... 3 times we will chant together loudly. Long inhalation and Omkar Dhvani. Yeah. ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। My salutations to one and all. I am very happy today to visit this August gathering. More happy to see one quote of Pujya Gurudev Swami Chinmayananda. He used to tell that be always self-inspired, because self-inspired person only gets success forever. And that I see in Sri Rasmikant Bhai Thakurji. I always see even in Himanshu ji that the way they deal with all age group. Sir, बहुत कम लोगों को ये होती है grace who can deal with all age groups. Okay. Students, how many students are there? Please raise your hands. Parents, students, okay. You all want success, yes or no? See, please be with me for next 10-12 minutes. You want success, yes or no? I can't hear, say loudly. Yes. You want success permanent or temporary? बट मिलती है परमानेंट की टेम्पररी? मिलती है टेम्पररी, चाहिए परमानेंट। अच्छा, कितने लोगों ने मैच कल देखी? कल की मैच ऑलमोस्ट सब। आई शुड आस्क किसने नहीं देखी है? सबने देखा है। ओके, अब देखिए, देयर इज वन बुक कॉल्ड गेम ऑफ लाइफ. द ऑथर इज स्वामी तेजवानंद चिन्मय मिशन. Very first beginning chapter, wonderful this cricket example is given there. बताया कि बैट्समैन एक होता है, लेकिन फील्डर्स बहुत सारे होते हैं. एक बॉलर होता है, और कितनी गेंद होती है? कितने बॉल डालने होते हैं? इन ओवर 6 बॉल्स. अब देखिए, बैट्समैन के सामने से ही बॉल आती है. बॉलर जब भी अपना काम करता है, वो कभी यॉर्कर डालता है, कभी गुगली डालता है, कभी बाउंस, अलग अलग टेक्निक ही यूजेस. बट बैट्समैन नोज दैट बॉल कम्स फ्रॉम फ्रंट ओनली. यस और नो? नॉट फ्रॉम बैक. वो तो स्टंप आउट करेगा, दूसरी बात है, लेकिन गेंद आएगी सामने से. यस और नो? आर यू विथ मी? बिकॉज यहां पे मुझे मेरी आवाज कम सुनाई दे रही है. ठीक है, तो आपको पता है, मानी बैट्समैन को पता है कि एक बॉलर है, वो 6 गेंद डालेगा, और 6 में से हाउ ही हैज टू फेस दैट ही हैज टू डिसाइड. एंड टुडे द टॉपिक वाज गिवन टू मी, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता. एंड दैट इज द वे, गीता वे. तो अब देख, सब कुछ पता है
के गेंद सामने से आने वाली है. You understand this is a challenge for you and you have to play it. Maybe sometime boundary के बाहर, maybe 6, maybe running. So बैट्समैन को सब पता होता है, फिर भी sometime he gets clean bowled, stump out, run out. Okay? अब देखिए क्रिकेट में हमें पता है कि बॉल कहां से आने वाली है, लेकिन लाइव की गेम में हमें नहीं पता है कि बॉल कहां से आने वाली है. इट मे बी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एट ए टाइम. दिस इज वॉट द लाइफ. एंड इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, देन ओनली you can play with all situation in your life. And Gita ji teaches us this thing. अब देखिए दूसरी एक बात, हर चीज के लिए गाइड बुक होती है. आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हो बाजार में, इंक्लूडिंग वन ब्रश, तो ब्रश के बॉक्स के पीछे लिखा होता है यूज फ्रॉम अदर साइड. तो हर एक के लिए एक मैनुअल होता है, छोटी सी प्रोडक्ट से लेकर बड़ी प्रोडक्ट. तो क्या भगवान ने हमारे जीवन जीने के लिए मैनुअल नहीं बनाया होगा? देयर इज. आवश्यकता होती है उस मैनुअल को खोलने का, उसको समझने का, उसको डाइजेस्ट करने का एंड जीने का. बस यहां पे थोड़ी कमी आ जाती है. ये मॉडर्न वे ऑफ एजुकेशन, IB, CBSE, एनी, वी आर नॉट ब्लेमिंग एनीबडी. NEP 2020 going to get implemented in 25. We are very happy. There is no doubt. So this culture, this Gurukul system, this all things are coming now back. Because मूल जो होता है ना, उसको हमने बहुत छोड़ दिया है, तो वापिस तो आना ही पड़ेगा, और आएंगे तभी स्ट्रेस रिड्यूस होगी. अब देखिए, दो एकाग्रता है और यहाँ पे स्ट्रेस है. जितनी स्ट्रेस कम होगी इतनी एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी. नो नीड टू run here and there to by heart everything. Teacher, when he speaks in the classrooms, when the student is totally tuned, no need to even study at home, but we have to put them in the different classes for tuitions and all. That is good that such a beautiful classes are available in Vadodara. And in 2 years, sir, you have made a wonderful progress. तो उनके लिए जोरदार तालियां तो होनी है. आप देखिए ये मैनुअल, मैंने बताया स्ट्रेस जीवन में जितनी कम करेंगे इतनी एकाग्रता बढ़ेगी. यदि आप एकाग्रता को ही समझोगे ना तो उसमें ही सब आ जाता है. अब देखिए संस्कृत वर्ड है, गुजराती वर्ड, हिंदी वर्ड में भी सेम ही बोलते हैं, एकाग्रता. तो आप देखिए ए, मैंने ये डिराइव किया है अपने, मेरे लिए, इट मे बी हेल्पफुल टू यू स्टूडेंट्स. ए फॉर एकरूपता, तन्मयता, वननेस विथ योर सब्जेक्ट, वेदर यू लव और नॉट. क्योंकि हम भी स्कूल में पढ़े थे तो सोशल स्टडी जरा भी पसंद नहीं थी, लेकिन टीचर से पास गए और सोटी खाई थी. वो भी नेतर की सोटी रखते थे. तो SSC बोर्ड में हमारा गुजरात में फर्स्ट आया था सोशल स्टडी में. मेरी महिमा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन टीचर्स की आवश्यकता होती है, वो भी डांटने वाला थोड़ा. लेकिन आजकल टीचर डांट नहीं सकते हैं, स्टूडेंट समझ नहीं सकते हैं, और गाड़ी चलती है. ये आश्चर्य है. या अब देखिए, तो जितना जितना मैं ट्यून होऊंगा मेरे सब्जेक्ट से, इतना मुझे उसके साथ आत्मीयता होगी और वो सब्जेक्ट मुझे इजी लगेगा. डू यू एग्री विथ मी? बोलिए ना बाबा, हाँ कि ना? थैंक यू. एकाग्रता का पहला अक्षर है ए. सो एकरूपता. उसके लिए आपको एप्टीट्यूड एटीट्यूड दोनों बदलना होगा सब्जेक्ट्स के लिए. दूसरा शब्द है का. का फॉर कार्यदक्षता, योग, कर्मसु कौशलम, चपलता, चतुराई, अवेयरनेस. In one word, it is called whatever you studied throughout the year, even projects, business, job, whatever you have done, performed, you have to convert this, your proficiency, into efficiency. But in one word, everything came.
convert your proficiency into efficiency. That is called karya dakshata. Dakshata means capability to do your job in right way. So A एकरूपता, का कार्य दक्षता, ग्रहण शक्ति. कल ग्रहण था सोलर में, लेकिन इंडिया में नहीं था तो कुछ लागू नहीं पड़ा है, लेकिन कोई कोई लोगों को तो अपने दिमाग पे ही ग्रहण लग जाता है. तो मैं वो ग्रहण की बात नहीं कर रहा हूं. ग्रहण था मानी रिसेप्शन, ग्राह्य शक्ति. कितना हम जब भी टीचर बोलते हैं, जब भी माँ बाप बोलते हैं, एल्डर बोलते हैं, हम कितना सुनते हैं. जो अच्छी तरह से सुनता है ना, वो ग्रहण शक्ति है. और जो सुनता है ठीक से, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग. हियरिंग इज अ mere hearing only, no registration, but listening there is registration. So ग्रहण शक्ति. और ता फॉर ताकत, एबिलिटी टू इंप्लीमेंट. आगे का 3. ताकत होती है लेकिन एबिलिटी नहीं होती है टू इंप्लीमेंट, क्योंकि यहां पे विवेक शक्ति काम करती है. हाउ टू यूज माई फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एट वर्क. तो देखिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए मैंने पहले बताया स्ट्रेस रिड्यूस करनी पड़ेगी. स्ट्रेस रिडक्शन के लिए आपको अपने आप को जानना पड़ेगा. पूज्य गुरुदेव की एक बुक है, नो व्हाट यू हैव. क्या बुक का नाम है? नो व्हाट यू हैव. शिक्षक अंदर बैठा इसलिए पूछने की आदत है बार बार. आपके पास क्या है वो आप जान जाओगे ना, आपको किधर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. समझे? यू हैव एवरीथिंग विथ यू. और ये इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? इन्फिनिट स्कॉलर्स हब. माय गॉड, आई लव दिस वर्ड. अनंत संभावना आप में और हम में भरी हुई है. सो हाउ टू फाइंड आउट इट? तो उसके लिए गीता जी की आवश्यकता है. जो भी है आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो जो भी आपके धर्म संप्रदाय के आप हो, उसकी जो धर्म ग्रंथ होती है उसको पढ़ने की, समझने की आवश्यकता होती है. अब देखिए, गीता इज अ मैन्युअल, इज अ गाइड बुक. आप टीचर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, आप पिता हो, आप माता हो, आप जो भी हो, सिपाही हो, सब कुछ गीता जी में बताया है. गाइडेंस. ठीक है, तो देखिए 4 चीज बताकर मैं विराम लूंगा. हम सब में, हम जब भी प्रश्न करते हैं कि पर्सनालिटी मानी क्या, कौन बोलेगा आप में से? व्हाट डू मीन बाय पर्सनालिटी? व्यक्तित्व मानी क्या? व्यक्तित्व म्हणजे काय? बोलिए, व्हाट डू मीन बाय पर्सनालिटी? डोंट हेजिटेट बाबू. हाउ यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ. प्रिंसिपल मैडम है ना, वो तो बराबर बोलेगी, उसमें कोई शंका नहीं. देखिए, सफलता के लिए हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है. और हमारे अंदर जनरली लोगों को जब भी पूछते हैं ना कि व्हाट डू मीन बाय पर्सनालिटी, तो वो बाहर की आकृति को ही पर्सनालिटी मानते हैं, जानते हैं, और उसमें ही जीवन खत्म कर देते हैं. आउटसाइड फिगर. तो कोई लड़की होती है बहुत ही ब्यूटीफुल, तो हम बोलते ब्यूटीफुल, और लड़का होता है हैंडसम, 6 पैक. तो वो ही पर्सनालिटी नहीं है. दैट इज वन पर्सनालिटी ऑफ योर्स, दैट इज फिजिकल. इसलिए मैं आकृति बोला, क्योंकि आकृति तो प्रकृति की देन है, इसलिए उसमें विकृति तो आने ही वाली है. आज ब्यूटीफुल है, कल खत्म ही होने वाला है. आज कितना भी हैंडसम है, सब लूज होने वाला है. ठीक है, तो विकृति आती है क्योंकि प्रकृति की देन है आपकी आकृति की. इसलिए संस्कृति की आवश्यकता है, इसलिए संस्कृत की आवश्यकता है, इसलिए हमारी जो धरोहर है भारतीय परंपरा, उसकी आवश्यकता होती है. तो आप देखिए 4 चीज है. एक होती है फिजिकल पर्सनालिटी. कैन यू रिपीट दिस प्लीज? फिजिकल पर्सनालिटी, कैन यू रिपीट लाउडली? शारीरिक व्यक्तित्व. डोंट यू फील दैट यू शुड कीप योरसेल्फ फिट? फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस. कितने लोग सुबह में वॉक करने जाते हैं? हाथ ऊंचा करो जरा. बहुत सारे सर, इंक्लूडिंग यू. वाह भाई वाह. जॉगिंग. हाँ,
एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम करते हो कि नहीं करते? अच्छा, सो वी फील दैट वी शुड कीप अवर फिजिक फिट फॉर व्हाट? दूसरों को दिखाने के लिए। अरे वाह वाह, वो बहुत छोटा गोल है वो, है ना, उसको मैं हाई गोल नहीं बताऊंगा। फिजिकल फिटनेस इज रिक्वायर्ड टू रीच द हाईएस्ट गोल ऑफ योर लाइफ। उसको कैसे मेंटेन करना है तो आप सबको पता है। उसमें गीता जी के छठे अध्याय का बहुत सुंदर एक श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य। अब देखिए, अभी अधिक महीना गया, जो बड़े उम्र वाले लोग हैं व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, श्रावण गया, अभी ये चातुर्मास चल रहा है, तो है ना, उपवास करना बहुत इजी है और ज्यादा खाना भी बहुत इजी है, लेकिन ये शरीर को 4 रोटी की जरूरत है, इतनी ही देना इंस्टेड ऑफ इंस्पाइट ऑफ 56 भोग पड़ा है, लेकिन सिर्फ 4 ही चाहिए, 4 ही देना वो डिफिकल्ट है। उसको आप मेंटेन करेंगे तो आपकी ये फिजिकल फिटनेस बनी रहेगी। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है बाबा। दूसरी पर्सनालिटी है हमारे अंदर, एक व्यक्ति के अंदर 4 चीज छुपी हुई है, ये 4 का समन्वय ही सक्सेस हमें देता है। दूसरी है मेंटल पर्सनालिटी। क्या है? लाउडली बोलो ना बाबा। मेंटल तो क्या बात करे उसकी, तो ज्यादातर हमारा पूरा जीवन नॉट ओनली दिस बर्थ, जन्मों जन्म ये लेवल पे ही रहते हैं। मेंटल मानी मन। मन की एक बेसिक क्वालिटी होती है संकल्प करना, विकल्प करना। हम अभी कोई अच्छा विचार करते हैं, फिर वही दूसरा विचार लाकर वो अच्छे विचार को तोड़ डालते हैं। एक काम मन का है। तो जो अपनी मन मानी करता है, जो अपनी मन की करता है, वो मंकी कहलाता है। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि मन का ठिकाना नहीं, वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, नहीं नहीं हमें जाना ही चाहिए, बढ़िया फंक्शन किया है सर ने तो नहीं जा, फिर बोले कि क्यों जाना है, एक ही तो संडे है, कल पूरा हम जगे हैं, भले मैच तो 8 बजे खत्म हो गई, लेकिन बाद में थोड़ा एंजॉय किया पार्टी में, 2 बज गए, अभी नहीं जाना है, अभी जाना है, अभी नहीं जाना है। ऐसा होता है ना, हर वक्त होता है। ये महाभारत हमारे मन के अंदर हर रोज चलता रहता है। अब देखिए, तो इसमें से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सारी स्टोरियां, हम तो स्कूलों में जाते हैं ना, तो स्टोरीज इज अवर बेस। सो हम स्टोरी के जरिए हमारे जीवन को बच्चों को समझाते हैं। तो आप तो बड़े लोग हैं तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ज्यादातर जीवन मन के स्तर के ऊपर है, इसलिए पूज्य गुरुजी बोलते हैं अपने मन को ही ठीक कर लो ना। हम किसी और की सुनते नहीं है, सॉरी मे बी हार्ड वर्ड फ्रॉम माई साइड, हम किसी की भी सुनते नहीं, हम अपने ही मन की करते हैं। इसलिए शास्त्र बोलते हैं अपने मन को ठीक कर लो। तन में मन शिव संकल्प मस्तु, हे मेरा मन तू शुभ संकल्प वाला हो जा, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो सेकंड पर्सनालिटी इज मेंटल, मानसिक व्यक्तित्व। 2 हो गई, फिजिकल मेंटल। तीसरी है बौद्धिक पर्सनालिटी, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। आप देखिए, कई बार हमको लगता है ना कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया खुद के लिए, कई बार लगता है मैंने इट वाज वेरी रॉन्ग डिसीजन। तो ये बुद्धि का काम है। बुद्धि का काम है विवेक करना, बुद्धि का काम है अच्छा बुराई के बीच में समझना और अच्छे को पकड़ना, बुरी चीज को छोड़ना, ये बुद्धि का काम है। बुद्धि यदि ठीक नहीं रही तो डामाडोल हो जाता है जीवन बाबा। या if we are unable to take right decision, then throughout life में wrong होता रहता है और we blame डिप्रेशन, डिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन और आखिर में सुसाइड। मुझे बताया गया, हम देखते भी हैं कि आजकल जो यंगस्टर्स है ज्यादा सुसाइड करते हैं, रेशियो बढ़ गया है, नॉट ओनली इन कोटा और कॉलेजेस, एट even school level also. So we need a serious alarming situation. So we need to understand, that is why this value and value based education, it should be compulsory in the schools, and Gujarat may be the first state to implement Gita as a text starting from 6th standard to 12th standard. And of course we can say Chinmay mission is the backbone for giving the full structure for value giving to the schools. Yeah.
Not only Chinmay Mission, so many organizations, but of course major role we played in that. So it will come. अब तो 25 तो होने ही वाला है. अब देखिए हमारा गुजरात 15 साल के बाद अलग होगा. अभी भी भारत को लीड करता है, दुनिया को लीड करने लगेगा वेरी सुन. लेकिन ऐसी इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे अच्छे आते हैं, वही तो हमारा भविष्य है, वही तो हमारी होप है. इसलिए पूज्य गुरुदेव बोले थे कि माय ओनली होप इज यूथ ऑफ इंडिया. सो जो मेरी उम्र वाले ज्यादा बुरा मत लगाना, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म देना ही पड़ेगा ये यंग जनरेशन को राइट वे में. सो थर्ड पर्सनालिटी एंड द लास्ट वन स्पिरिचुअल पर्सनालिटी. हम सब में ज्यादा कम मात्रा में ये अध्यात्म तो है ही है और है. भारत में जन्म लिया है, जो भी कास्ट और क्रीड के हो, यू आर बॉर्न फिलोसोफर, बॉर्न आध्यात्मिक. कहीं पे भी आप खोजोगे आपको अध्यात्म निकलेगा. समझे? बस उसका सही डायरेक्शन में उसका उपयोग करना है. तो ये जो फोर्थ पर्सनालिटी का कोर होता है श्रद्धा. श्रद्धा, बिलीफ, faith. Faith in what you do. Faith in what is being told. Faith in God. Faith in scriptures. Faith in Guru. Faith in parampara. Faith. Faith डिगी तो कुछ नहीं बच पाएगा बाबा. आज भी ये भारतीयत्व सनातन टीका है ये फेथ के ऊपर. ये सनातन के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है, मैं आपको 2 लाइन में बता देता हूं. अब देखिए व्हाट डू मीन बाय सनातन. सिंपल चीज है, आकाश. आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 ग्रेट एलिमेंट पंच महाभूत बोलते हैं, जिसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ है. अब देखिए आकाश करोड़ों साल पहले भी था. व्हाट इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ आकाश? टू एकोमोडेट. सो एकोमोडेशन करोड़ों साल पहले भी था आकाश का, आज भी वही है. तो जो पहले था आज भी है, उसको बोलते हैं सनातन. समझे प्लीज? वायु वो बहता था पहले भी, अभी भी बहता है. यदि वायु नहीं बहता, अरे बाप रे बाप, परेशान हो जाते, हम खत्म हो जाते. तो मूल जो स्वभाव है, हम सब का मूल 15वें अध्याय में बताया है. ऊर्ध्व मूल अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम. हम सब का मूल तो गॉड ही है. तो हमारा मूल भगवान है, तो हम सब सनातन है. नो वन कैन डिनाई दिस, एनी कास्ट एंड क्रीड. तो वायु, अग्नि, अग्नि का मूल है उष्णता देना. वो पहले भी था, आज भी है ना, वो सनातन है. जल का मूल है शीतलता देना, ठंडक देना. और नर्मदा में कितने लोग स्नान किए? जरा हाथ ऊंचा करो. मां नर्मदे. अच्छा, गंगा, यमुना अभी अभी हम जाकर आए, हमारे रश्मि बहन हमारे साथ आई थी. तो अब देखिए जल का बेसिक क्वालिटी है शीतलता देना. और विंटर में नर्मदा वार्म होती है और समर में कूल होती है, आपने अनुभव किया होगा शायद. तो ये मूल है. पृथ्वी का मूल है गंध देना, सुगंध. तो देखिए सनातन के बारे में माता बच्ची में मत पढ़ना बाबा. सनातन मानी हम सबका मूल. अभी देखिए ये जो 4 व्यक्ति में 4 व्यक्तित्व है, वो बैलेंस कर लिया, स्ट्रेस कम हो जाएगी और एकाग्रता बढ़ जाएगी. एकाग्रता बढ़ गई तो आपको पीस, प्रॉस्पेरिटी, आनंद का अनुभव निश्चित है. ये हमारे शास्त्र की उद्घोषणा है. थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइड मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू बिग गैदरिंग बाबा. थैंक यू वेरी मच. हरिओम. आई रिक्वेस्ट हैतुक, हमारे सेक्रेटरी जी हैतुक भाई आप ऊपर आइए. हम रिक्वेस्ट करेंगे रश्मिकांत भाई आपको ऊपर आना होगा. आइए प्लीज. कम 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 विद दैट चलेगा. एंड आई रिक्वेस्ट हमारी देसाई अम्मा प्लीज कम. चिन्मय मिशन वडोदरा के बालविहार के बच्चों ने बहुत सुंदर, हमने मैडम को तो दिया ही था, आपके स्कूल में से भी आए, तो एक कोट है, चैंट गीता, स्टडी गीता, नो गीता, लिव गीता, उसका. तो रश्मि भाई आप इधर आइए.